अच्छा जैक, मुझे ये बात बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के सबसे अधिक सयाने। ब्राह्मण सबसे अधिक मूर्ख और व्यापारी सबसे अधिक सयाने होते हैं महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है जैक? ब्राह्मण तो सबसे बुद्धिमान होते हैं। महाराज, मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। भला वो कैसे? आप अभी जान जाएंगे महाराज। आप जरा राजगुरु को बुलवाइए। सैनिक जाओ, तुरंत राजगुरु को दरबार में लेकर आओ। जी महाराज, अब मैं अपनी बात साबित करूंगा महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस काम में आप दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप मुझे ये वचन दे तभी मैं काम आरंभ करूंगा महाराज। ठीक है जैक, जैसा तुम चाहो। थोड़ी ही देर में राजगुरु दरबार में आ गए। जैक ने आदर पूर्वक राजगुरु से कहा, राजगुरु जी, महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है। इसके बदले आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जैक की बात सुनकर राजगुरु की हालत मानो ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। वर्षों से पाली गई प्यारी चोटी को कैसे कटवा दे, लेकिन राजा की आज्ञा भी कैसे टाली जा सकती थी। जैक, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? राजगुरु जी, आपने जीवन भर महाराज का नमक खाया है और चोटी कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो फिर न आ सके, और महाराज आपको उसका मुंह मांगा इनाम भी तो दे रहे हैं। राजगुरु मन ही मन समझ गए थे कि ये सब जैक की ही चाल है। बताइए राजगुरु जी, आपको चोटी के बदले क्या इनाम चाहिए? जी 50 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होगी महाराज। तो ठीक है, सैनिक जाओ और तुरंत नाई को बुला कर लाओ। 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दे दी गई और नाई को बुलवाकर राजगुरु की चोटी कटवा दी गई। अब जैक ने नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को दरबार में बुलाया। सुनिए महाशय, महाराज को तुम्हारी चोटी की आवश्यकता है। सब कुछ महाराज का ही तो है, जब चाहे ले ले, लेकिन बस इतना ध्यान रखे, मैं एक गरीब आदमी हूँ महाराज। हाँ, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी चोटी का मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। सब आपकी कृपा है, लेकिन क्या? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? नहीं जी, बात ये है कि जब मैंने अपनी बेटी का विवाह किया तो अपनी चोटी की लाज रखने के लिए पूरी 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थी। पिछले साल मेरे पिता की मौत हुई, तब भी इस चोटी के कारण 5000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च हुआ, और अपनी इस प्यारी दुलारी चोटी के कारण बाजार से मुझे कम से कम 5000 स्वर्ण मुद्राओं का उधार मिल जाता है। अच्छा, कुल मिलाकर इस तरह तुम्हारी चोटी का मूल्य हुआ 15,000 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, ये मूल्य तुम्हें दे दिया जाएगा। व्यापारी को तुरंत 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी गई। व्यापारी अपनी चोटी मुंडवाने बैठा। जैसे ही नाई चोटी काटने वाला था, व्यापारी चिल्लाते हुए बोला, अरे अरे, संभल कर नाई के बच्चे, जानता नहीं ये महाराज की चोटी है। ये बात जब राजा ने सुनी तो वो आग बबूला हो गए। इस व्यापारी की ये मजाल कि हमारा अपमान करे। धक्के मार कर निकाल दो इस सिरफिरे को। व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर वहाँ से भाग निकला। कुछ देर बाद जैक ने कहा, आपने देखा महाराज, राजगुरु ने तो 50 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी चोटी मुंडवा ली, और व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और अपनी चोटी भी बचा ली। अब आप ही बताइए महाराज, ब्राह्मण सयाना हुआ या व्यापारी? सचमुच जैक, आखिर तुम्हारी ही बात ठीक निकली। अच्छा, तो ये चाल थी इस कमबख्त की। जैक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सारे दरबार में अब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि राजगुरु ने तो सिर्फ 50 स्वर्ण मुद्राओं में अपनी चोटी काट दी। राजा क्रिस्टियन अपने मंत्री जैक की अक्लमंदी और हाजिर जवाबी
से अच्छी तरह से परिचित थे। इसीलिए महाराज कई बार जैक से ऐसे सवाल पूछ लेते थे जिसका जवाब देना मुश्किल होता था। कोई और होता तो महाराज के सवाल सुनकर अपना सर पकड़ लेता, लेकिन जैक के पास तो जैसे हर मर्ज की दवा थी और हार मानना जैसे जैक को आता ही नहीं था। राजा क्रिस्टियन अब जैक को अपना पसंदीदा ओहदेदार मानने लगे थे। इसी बात को लेकर राज दरबार के कई मंत्री जैक पर जलने लगे और जैक के खिलाफ षड्यंत्र रचने की साजिश करने लगे थे। राजगुरु, क्या देखा आपने? ये कमबख्त जैक महाराज के कितने विश्वास पात्र हो चुका है। हाँ, मैं तो देख ही रहा हूँ। इस कमबख्त ने क्या जादू किया है महाराज पर, क्या पता। महाराज को लगता है कि उसके जैसा चतुर और अक्लमंद कोई मंत्री ही नहीं है दरबार में। राजगुरु, कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी गिनती तो आम लोगों की तरह हो जाएगी दरबार में। हाँ खजीन जी, कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये कमबख्त हमें चैन से जीने नहीं देगा। और देख रहे हो ना तुम कि कैसे बात बात पर महाराज से 1000 सोने के सिक्के प्राप्त करता है वो। हाँ राजगुरु, आप कोई ऐसी चाल चलिए जिससे ये साबित हो जाए कि ये कोई अक्लमंद मंत्री नहीं है। हाँ खजीन जी, आप देखना, उसे भरे दरबार में मैं ऐसे फंसाऊंगा कि फिर कभी अपनी गर्दन भी ऊपर नहीं कर पाएगा वो जैक। राजगुरु, हमारे राज्य के उत्तरी भाग में जो सूखा पड़ा था, वहाँ का मदद कार्य ठीक तो चल रहा है ना? क्या आपने इस बात की खुद पुष्टि की है? जी महाराज, आप चिंता ना करें, मैं खुद उस जगह का दौरा करके आया हूँ। आपकी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था कर दी है महाराज। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के खाने का भी प्रबंध कर दिया है महाराज। बहुत अच्छे राजगुरु। लेकिन महाराज, कुछ दिनों से उत्तरी भाग में न जाने क्यों हर दिन कुछ कौवे मृत पाए जा रहे हैं। हमें इस बात पे गौर करना चाहिए, ना जाने कोई विपत्ति आ जाए। कौवों का ऐसे अचानक से मरना अच्छी बात नहीं है महाराज, ये शास्त्रों में भी लिखा गया है। हम इसका कुछ न कुछ प्रबंध करते हैं। वैसे राजगुरु, क्या तुम मुझे बता सकते हो हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या कितनी होगी? महाराज, इस सवाल का जवाब तो मंत्री जैक के पास जरूर होना चाहिए। वो सर्वतः बुद्धिमान जो है, आप उन्हीं से पूछ ले। जैक, तो क्या तुम बता सकते हो हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? अवश्य महाराज, बस मुझे कुल संख्या पता करने के लिए 1 माह की छुट्टी चाहिए महाराज। एक बार फिर से सोच लो जैक, तुम्हें कौवों की सटीक संख्या बतानी है। जी महाराज, मैं आपको सटीक संख्या ही बताऊंगा। कौवों की सटीक संख्या बताना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी देखते हैं आखिर जैक कैसे पूरे राज्य के कौवों की संख्या का पता लगाता है। महाराज, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको राज्य की कुल कौवों की संख्या जरूर बताऊंगा। ये जैक मुझे जरूर मूर्ख बनाना चाहता है। ठीक है जैक, लेकिन अगर तुम ठीक 1 महीने बाद राज्य के कौवों की संख्या नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए महाराज, आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर अगले महीने तक मिल जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। वाह 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 राजगुरु, क्या चाल चली है तुमने। एक तीर से सारे निशाने साध लिए, क्या दिमाग लगाया है। वाह वाह वाह, आपका भी कोई जवाब नहीं राजगुरु। बड़ा अक्लमंद समझता है ना वो जैक अपने आप को। अब देखता हूँ उसे फांसी से अब कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ जैक, बड़े थके हारे नजर आ रहे हो? जी महाराज, आपने काम ही कुछ वैसे दिया था। महाराज,
मैंने हमारे राज्य के कुल कौवों की संख्या पता कर ली है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं महाराज। क्या सच में हमारे राज्य में कौवों की संख्या इतनी ही है? महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से गिनवा सकते हैं। शायद राजगुरु को भी ये काम दे सकते हैं महाराज। हाँ, वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन अगर कौवों की गिनती कम ज्यादा हुई तो क्या तुम मृत्युदंड के लिए तैयार हो? हाँ महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य में कौवों की संख्या 2,20,021 ही है। अगर इनमें से कुछ कम ज्यादा हुआ तो जरूर कुछ कौवे राज्य के बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे, या फिर कुछ कौवे दूसरे राज्य से अपने रिश्तेदार कौवों के पास आए होंगे महाराज। बहुत खूब, बहुत खूब। जैक, तुम वाकई में बहुत बुद्धिमान हो। खजीन जी, जैक को तुरंत 1,000 सोने के सिक्के दिए जाए। कमबख्त, 1 महीने तक घर पर सोता रहा है ये, और 1,000 सिक्के भी चट कर गया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता। अगर अक्लमंदी और सूझबूझ से काम लिया जाए तो जटिल से जटिल समस्याओं एवं सवालों का हल भी निकाला जा सकता है।